हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.1 चैप्टर आपका त्रिभुज। तो पहले हम बुक ओपन करते हैं और उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जैसे समरूप और सर्वांग। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com, आप टाइप करना है और यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक्स और ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम बुक ओपन कर लेते हैं क्लास 10 मैथ्स हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है समरूप और सर्वांग आकृतियां। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग होते हैं, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग क्या होता है सर्वांग होते हैं। इसको अगर हम सिंपल सा समझें कि अगर भुजाएं बराबर है, ठीक है, भुजाएं बराबर है या फिर त्रिज्या बराबर है, तब आप उनको क्या बोलेंगे सर्वांग। सर्वांग को आप इस चिन्ह से दिखाते हैं। और ऐसे ही अगर दिखने में एक जैसे, वहां आकृति से फर्क नहीं पड़ता, ये एक आकृति है और इसी के सामने एक ये आकृति, अगर दिखने में एक जैसी, भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं पर दिखने में एक जैसे होने चाहिए, उसको आप क्या बोलेंगे समरूप बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे समरूप। इतना क्लियर है, यही आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है। फिर एक चीज और आ जाती है समरूप से रिलेटेड कि अगर मान लो भुजा ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ऊपर 10 सेंटीमीटर है, ऐसे ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, ठीक है, 5 10, और आपको पता है ये 90 डिग्री एंगल यानी कोण क्या हो बराबर हो। इसका भी देखो ये एंगल अंदर कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। सिंपल सी डेफिनेशन है कि यहाँ से बन रही है समरूप की कि जो भुजाएं हैं वो समानुपात में हो। इसको आप मान लो पी क्यू नाम दे दिया आपने ऊपर वाली भुजा का और यहाँ पे आपने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, यानी ए बी बट्टे आपका क्या हो पी क्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5/10, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/2। तो ऐसे ही आप बाकी भुजाओं का देखेंगे, अगर समानुपात यानी भुजाएं क्या आ रही है 1/2 1/2 आ रही है, तो इसको आप क्या बोलेंगे समरूप बोलेंगे। यानी भुजाएं क्या हो समानुपात में हो और उनके जो कोण है वो क्या हो बराबर होने चाहिए, तब वो आकृतियां कैसी कहलाएंगी समरूप आकृतियां कहलाएंगी। बाकी सर्वांग सम आप समझ गए कि त्रिज्या, मान लो कोई वृत्त है उसकी अगर त्रिज्या बराबर है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर, तब ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। ऐसे ही दो आकृतियां हैं, दो आकृतियां मान लो एक ही आकृति ले ली, एक आपने ये आकृति ले ली, अब इनकी जो भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर है, तब ये क्या होंगे सर्वांग सम हो गए। अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर, तब ये सर्वांग सम नहीं होंगे, ये समरूप होंगे। और एक चीज और यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है समरूप होती हैं, ये आपने याद कर लेना है। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और देखो यहीं से आपके एक एक नंबर के 2 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सर्वांगसम या फिर समरूप से। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको सीधा लेकर चलता हूँ एक्सरसाइज में, वहाँ पे आप और इसको अच्छे से समझ जाएंगे और जो भी डाउट रह जाएगा वो हम क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। बाकी इसके जो ये है एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो और अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो सीधा ले चलता हूँ क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 की जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब हमें क्या करना है रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान में सबसे पहला जो आप पढ़ पा रहे हैं इसमें लिखा है सभी वृत्त कैसे होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, एक छोटा बना दिया, तो ये सभी वृत्त कैसे हैं समरूप होंगे कि सर्वांग सम होंगे। तो अभी हमने सर्वांग सम की कंडीशन क्या देखी कि अगर त्रिज्या बराबर है, क्या है त्रिज्याएं बराबर हैं, तभी आपके जो वृत्त होंगे वो क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। तो अभी देखो यहाँ पर बोला है सभी वृत्तों की बात हो रही है, तो ये मान लिया एक वृत्त ये हो गया, फिर यहीं से हम और निकाल लेते हैं, एक वृत्त ये हो गया, एक और यहाँ से निकाल दो। ठीक, ये आपके इतने वृत्त हैं आपके सामने। तो बताओ ये क्या होंगे सर्वांग सम होंगे या फिर समरूप होंगे। ठीक है, ये अलग अलग डिजाइन के हमने क्या निकाल लिए वृत्त निकाल लिया, बताओ मुझे ये क्या होंगे सर्वांग सम है समरूप है क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर जरूर दीजिए। ये आप सामने क्या देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के आप वृत्त देख पा रहे हैं। तो बताइए ये वृत्त क्या होंगे समरूप या फिर सर्वांग सम। कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, अगर त्रिज्या समान है, क्या है त्रिज्या समान है, तब आप उसको क्या बोलेंगे सर्वांग सम बोलेंगे। अगर त्रिज्या अलग अलग है तो आपके वो क्या हो जाएंगे समरूप होंगे। और सभी वृत्त क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका समरूप। आई होप बच्चों ये समझ गए होंगे जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे समरूप।
एक्सरसाइज वन जो 6.1 है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही आपको काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है आपकी इस पूरी एक्सरसाइज में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, पहला वाला क्या हो जाएगा, समरूप। कंप्लीट, चलते हैं दूसरे वाले पर। सेकंड नंबर में आपसे कहा है सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसकी, वर्ग की। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब वर्ग ले लेते हैं, देखो आपका ये वर्ग हो गया। इसका कलर देख लेता हूँ मैं, चेंज कर लेता हूँ इस पेज का, ताकि और ये आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे आपके सामने एक हमने ये बना दिया, और यहीं से हम इसकी क्या कर देते हैं, फोटोकॉपी निकाल देते हैं फटाफट। तो फोटोकॉपी में हम इसके क्या कर देते हैं, दिखने में, देखो ये सभी वर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो देखो छोटी बड़ी हो सकती हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ये हमारे क्या है, वर्ग है। तो बताओ ये वर्ग कैसे हैं, सर्वांग होंगे या फिर समरूप होंगे। तो सर्वांग सम के लिए क्या जरूरी है कि भुजाएं बराबर हो। यहाँ पे बात हो रही है सभी वर्गों के लिए, तो सभी वर्ग देखो आपकी भुजाएं क्या है, इसकी छोटी बड़ी आएंगी। तो बताओ ये सर्वांग सम है या फिर समरूप है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये बच्चों क्या हो जाएंगे, ये भी समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर्वांग सम के लिए क्या होना चाहिए, या तो त्रिज्या बराबर या फिर भुजाएं बराबर हो। तो भुजाएं तो बराबर है नहीं यहाँ पर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका सभी, बात हो रही है सभी त्रिभुज। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, किनकी बात हो रही है, समद्विबाहु की या समबाहु की। अब देखो यहाँ पे समरूप ऑलरेडी बोल रखा है कि समरूप होते हैं, बट कौन से, समद्विबाहु या फिर समबाहु। देखो समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मान ली इसकी ये दो भुजाएं 5 5 है और ये आपकी 6 है। तो क्या पॉसिबल है कि सभी क्या होंगे, सभी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी आकृति मान लो ये आपकी 5 दे दी, ये 5 दे दी, ये आपकी 12 दे दी, ये 20 दे दी, कुछ भी दे दी। तो हमेशा आपने याद क्या रखना है, इसमें आप सिंपल सा याद कर लीजिए कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु यानी जिनकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, क्या होते हैं, इनको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अच्छे वाले त्रिभुज, ताकि और आप इसको अच्छे से देख पाए। तो ये आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज देखो आप छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, पर दिखने में क्या रहेगा, उसकी तीनों भुजाएं सदैव बराबर रहेंगी। देखो अब इसको आप चाहे छोटा बड़ा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका वर्ग के लिए था, वृत्त के लिए था, वैसे ही आपका ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज के लिए आ जाएगा। देखो छोटी बड़ी आकृति कर लो, अगर यहीं आप क्या बना लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो आप देखेंगे उसकी एक भुजा जो होगी छोटी बड़ी हो जाएगी। तो उसमें आप क्या कहेंगे, उस कंडीशन में वो क्या होगा, हमारा समरूप नहीं होगा। तो इसलिए जो सभी त्रिभुज होते हैं समरूप कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कंप्लीट, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला का है भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज यानी जिसकी भुजाएं दो से ज्यादा हो। तो यहाँ पर आप दो दो से ज्यादा भुजाएं कोई भी ले ले, वर्ग ले ले, वृत्त वृत्त तो नहीं होगा, वर्ग ही ले लो, आयत ले लो। और बोला है उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। अब यहाँ पे कोण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक जब हम बुक मैंने आपको ओपन की थी, मैंने वहाँ पे आपको एंगल दिखाए थे कि एंगल बराबर हो और जो भुजाएं हैं वो क्या हो, समानुपात में हो। समानुपात यानी मान लो ये 5 है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 2.5 होनी चाहिए। अगर ये 10 है तो ये 5, समानुपात होनी चाहिए। ठीक है, तो कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हो। यानी पहले आपका जैसे ये लिखा है, पहले नंबर पे बराबर लिखेंगे, दूसरे नंबर पे समानुपाती। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब आपको यहाँ पे दो अलग अलग क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं समरूप आकृतियां। तो अभी तक आप अच्छे से समझ चुके हैं समरूप कौन कौन सी है। तो सिंपल आप क्या बना दो, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे दो आकृति, एक तो दे दो समरूप के लिए का, समरूप के लिए दे दो आप क्या बोलते हैं, त्रिभुज समबाहु। ठीक है, और यहीं पे एक देखो ए नंबर डाल करके लिख देना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके अलावा और आप क्या दे सकते हैं, वर्ग दे सकते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल में भी समझा। तो यहाँ से आप वर्ग ले लीजिए, नंबर एक डाल करके लिख देना क्या आप, अ, समबाहु त्रिभुज। नंबर दो पर डाल देना आप वर्ग डाल देना, या फिर दो आयत ले लेना, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं, छोटा देखो समरूप में समरूप मतलब क्या, दो आकृतियां जो दिखने में एक जैसी है बट छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी। अब यहाँ पे अगर आप एंगल की बात करें, देखो अभी ने थोड़ी देर पहले एंगल देखा, तो देखो जो एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये सारे एंगल क्या है, एक बराबर है।
ठीक है, देखो 90 90 यहाँ भी बनेगा। तो देखो कोण बराबर होनी चाहिए तथा जो भुजाएं हैं वो समानुपाती। ये 5 है तो ये 10 होनी चाहिए, ये 6 है तो ये 12 होनी चाहिए। तो देखो भुजाएं क्या होनी चाहिए समानुपाती होनी चाहिए, और कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो नंबर एक में आ जाएगा आपका क्या, त्रिभुज, और नंबर दो में आप डाल देंगे क्या, एक नंबर एक में समबाहु त्रिभुज, और नंबर दो पे आ जाएगा आपका क्या, वर्ग। बोला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं दिखाना है तो इसके लिए तो आप कुछ भी ले लो, एक आप ले लो यहाँ पर नंबर फर्स्ट डाल देना है, एक वृत्त। ठीक है, और इसी के जस्ट आप डाल देना है क्या, एक वृत्त और आयत। ठीक हो गया, नंबर फर्स्ट पे डाल देना। अब ये देखो क्या, अब बताओ ये क्या आपस में समरूप हैं, दिखने में एक जैसे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, तो एक खत्म हो गया। ऐसे ही आप और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में अगर आप लेना चाहें तो एक आप ले लो, और सॉरी यहाँ से इसको मैं जरा निकालता हूँ, और यहाँ से एक और ले लिया। अब फिर आप ले लो एक आपका क्या, नंबर सेकंड डाल करके, नंबर सेकंड डाल दिया। एक तो आपने ले लिया एक वृत्त और एक वर्ग, फिर आप ले लेना एक वर्ग, और फिर इसी के साथ एक ले लो आप आयत। ठीक है, देखते हैं आयत, बिल्कुल ये आयत इसको हम बना देते हैं। गायब हो जा रहा है डर के मारे, कह रहा है मुझे क्यों फंसा रहे हो। तो यहाँ से हम इसको क्या बना देते हैं, एक आयत। ठीक है, तो अब ये आकृतियाँ बताओ दिखने में एक जैसी हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं। तो बताओ ये समरूप है या नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं। तो आपको बताना है कि समरूप नहीं है। तो समरूप है कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे और दो वर्ग। ऐसे ही समरूप नहीं है तो एक वृत्त और एक वर्ग, और ऐसे आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, दो दो बोलिए ना, तो एक आपका हो जाएगा वर्ग और एक हो जाएगा आपका आयत। तो ये नंबर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज जो दिए हुए हैं समरूप है या नहीं है। समरूप के लिए आपने क्या पढ़ा कि एंगल 90 डिग्री, मतलब एंगल बराबर होने चाहिए, और जो भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो बताओ इसमें होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी तुलना करें, देखो ए और बी की तुलना करें, तो ये 1.5 1.5 1.5 है, सभी कितने हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब भुजाओं की बात करें तो भुजाएं क्या हैं, इनकी समान है। और अगर हम इनके कोण की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, बताओ ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देखो यहाँ तो क्लियर 90 डिग्री ये इन्होंने बना रखा ऑलरेडी, बट यहाँ अगर हम देखें ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर हमें बनते हुए नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजेस है। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे तब भी हमारे 90 डिग्री एंगल नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आपने नियम पढ़ा है समरूप के लिए कि भुजाएं समानुपाती हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो भुजाएं अगर हम बात करें भुजाओं की कि भुजाएं समानुपाती हैं या नहीं, तो देखो आप यहाँ पे ले लो, ये पी क्यू ले लो, पी क्यू बट्टे आप कर लो ए बी। ठीक है, अगर चेक करना है आपको, ऐसे ही क्यू आर ले लो। जरूरी नहीं है कि आप पी क्यू पहले लो, कोई भी ले सकते हो। क्यू आर ले लो, इधर आपका आ जाएगा बी सी। ऐसे ही आप ले लो इधर एस आर हो जाएगा, एस आर बट्टे सी डी। और ऐसे ही आप ले लो पी एस बट्टे ए डी। अब इनकी भुजाएं देख लो समानुपात में है या नहीं है। तो पी क्यू कितना है, 1.5, ये आपका 3, ये भी 1.5, ये भी आपका 3, ऐसे 1.5 3 1.5 और 3 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट हटाया, जीरो आ जाएगा, 15 का 15 15 29, यानी 1/2 ये आ गया, 1/2 ये आएगा, 1/2। देखो भुजाएं क्या हैं, समानुपात में है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रीजन कि भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु कोण, परंतु जो कोण है, परंतु कोण भिन्न है। अतः दी हुई आकृतियां, अतः दी हुई आकृतियां क्या है, अतः दी हुई आकृतियां समरूप नहीं है। कंप्लीट, इतना सही आपको बस इसमें लिखना था, कुछ अलग से आपको यहाँ पर वर्क नहीं करना था। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका है कंप्लीट। समानुपाती हो और कोण क्या हो, बराबर हो, तो आप लिख देंगे समरूप है। बट यहाँ पे आपको भुजाएं समानुपात में दिख रही हैं, बट कोण क्या है, भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, 90 डिग्री से आपका नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो आपने ये रीजन लिख देना है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.1 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी आपने एंजॉय की होगी, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में भी आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए अपना जो भी डाउट है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।
तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।